दो कॉलेज के लड़के अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। अपनी पसंद की लड़की के सामने खुद को बहादुर साबित करने के लिए उन्होंने वहां रखी लकड़ी की गुड़िया के चेहरे पर बच्चे का पेशाब डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उस रात कई सालों से वीरान पड़ी एक डरावनी हवेली में रुकने का फैसला किया था, सिर्फ रोमांच और रोमांचक अनुभव की तलाश में। यह सब करने के बाद सांग ब्याओ और उसके दोस्त संतुष्ट होकर वापस अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गुड़िया स्थानीय लोगों द्वारा खास तौर पर स्थापित की गई थी, ताकि लोगों के ऊपर मंडरा रही बुरी शक्तियों और अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सके। जैसे ही वे वहां से निकले, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। यह आने वाली मुसीबत का संकेत था, क्योंकि अब सांग ब्याओ और उसके दोस्तों के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। सबसे पहले निशाना बना सांग ब्याओ। वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कमरे की मेज पर रखी गुड़िया की आंखें धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही थी। कुछ देर बाद उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसने आंखें खोल दी। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वही महिला गुड़िया जिसके साथ उन्होंने बदसलूकी की थी, अब उसके सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। सांग ब्याओ डर के मारे तुरंत उठ बैठा और ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वह गुड़िया फिर पहले जैसी निर्जीव दिखाई देने लगी। उसे लगा कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, मगर उसकी यह सोच अगले ही क्षण टूट गई, क्योंकि वही महिला गुड़िया इंसानी रूप धारण करके कमरे के दूसरे कोने में दिखाई दी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि सांग ब्याओ घबराकर तुरंत रेंगते हुए स्विच तक पहुंचा और लाइट जला दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। महिला गुड़िया गायब हो चुकी थी और मेज पर रखी गुड़िया फिर अपने पुराने रूप में दिखाई दे रही थी। गुस्से और डर से भरे सांग ब्याओ ने गुड़िया को जमीन पर पटक दिया, उसे कई बार पैरों से कुचला और फिर अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वह आराम से सो सकेगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। कुछ ही देर बाद अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और वह अभिशप्त गुड़िया धीरे धीरे बाहर निकल आई।